बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। इमरान खान साहब को बचाने के लिए चीफ जस्टिस साहब मैदान में आ गए हैं। लगता है सासू माँ को भी पुरानी दोस्ती याद आ गई है और उनकी जो पॉलिटिकल एफिलिएशन थी, वो जो नारे थे कि कम बखत माशाल्लाह भी तो नहीं लगाते, फिर कहीं कोई बातें चल पड़ी हैं। जहां इमरान खान साहब को फेवर मिलनी है, वहीं मरियम नवाज साहिबा की जमानत की मनसूखी और गिरफ्तारी का भी इम्कान है। कहानियाँ क्या हैं? वैसे तो जजेस की बात करें तो चौधरी परवेज इलाही साहब के दोस्त जज भी बड़े सरगर्म हुए हैं, लंदन पहुंचे हुए हैं। लंदन में किससे मिल रहे हैं, कहानी क्या चल रही है। और हमारी अदलिया तो एज यूजुअल वो 130/139 बार बार साबित होता है। आज फिर मैं आपको उसकी एक वाकया सुनाऊंगा। ताज़ा तरीन आज की ही कार्रवाई है जिसकी वजह से पता चलता है। दूसरी तरफ पीटीआई के लोगों ने ऐलान किया है कि यास्मीन राशिद साहिबा इंतकाल कर गई हैं। ये क्या कहानी है? और जनाब सदर आरिफ अलवी साहब ने अपने सेक्रेटरी की छुट्टी करा दी थी, तो सेक्रेटरी साहब ने भी खत लिख मारा है। आरिफ अलवी साहब ने वो कानून जो था, बिल पास होने के बाद उन्हें याद आया कि ये तो बड़ा गलत किस्म का बिल है। अच्छा, ये सबको पता था, पार्लियामेंट में भी। कमाल तो उन सियासी जमातों पर है जिन्होंने एहतजाज भी किया, कॉपियाँ फाड़ी, बयाना दिए, वो रजा रब्बानी साहब हों, वो शीरी रहमान साहिबा हों, और बहुत सारे लोग हैं, लेकिन बिल पास हो गया था। कोई नहीं रोक सका। उसमें कौमी असम्बली में भी, सेनेट में भी, दोनों जगह से पास हुआ। सदर साहब के पास गया, सदर साहब रोजाना दर्जनों के हिसाब से बिल रिजेक्ट करते हैं, रिजेक्ट नहीं वापस भेजते हैं, दस्तखत फरमाकर कि ये इसमें ये प्रॉब्लम्स है, वापस ले लें, इसको दोबारा रिव्यू करें। और फिर अपने ट्विटर अकाउंट से उस पर ट्वीट भी करते हैं। लेकिन इसमें उन्हें हिम्मत ना हुई कुछ कहने की। दिल ही दिल में उन्होंने कहा होगा, जैसे हम भी दिल ही दिल में बहुत से लोगों को कुछ कह लेते हैं सामने जाकर आपको पता ना। फिर तो वही हाल सदर साहब ने किया। लेकिन जब उन्हें नजर आया कि इमरान खान साहब और उनके बाकी साथी फंसने लगे हैं, इमरान खान साहब का एक तो केस तोशा खाना जिसपे सजा हुई है, उस पर तो कार्रवाई आगे चलनी है, साथ ही उनकी गिरफ्तारी साइफर केस में भी होगी, जिसके लिए नई अदालत भी बन गई, उस पर मुकदमा दर्ज हो गया। असल में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, इमरान खान साहब के खिलाफ, असद उमर साहब के खिलाफ और शाह महमूद कुरैशी साहब के खिलाफ। तो सदर साहब को पता चला कि ये तो बड़ा गलत बिल है। 24 घंटे गुजर गए थे शोर मचते हुए, टेलीविजन चैनल्स पे, सोशल मीडिया पे लोगों ने बुरा भला कहा सदर साहब को। बाकायदा उन्होंने कहा जी ये कैसा सदर है, इमरान खान साहब का कैसा दोस्त है। हमने वीडियोस की, उस पर व्लॉग्स किए कि सदर साहब ने उनका फंदा ही तैयार कर दिया, इमरान खान साहब का एक नया बिल पास कर दिया जिसमें 14 साल कैद भी हो जाएगी। ये सारी बातें सदर साहब खामोश रहे और फिर उन्होंने ऐलान किया कि मैं अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ, लोगों से माफ़ी मांगता हूँ, बड़ा गलत हो गया, मैंने तो मना किया था, मैंने बार बार पूछा। और उसके बाद उन्होंने वो सारा मलबा अपने सेक्रेटरी वक़ार अहमद साहब पे डालकर और उनकी छुट्टी कराने के लिए वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को खत लिखा और कहा जी उन्हें फारिग करें और नया बंदा दे दें। अच्छा जी ठीक है। तो सेक्रेटरी, सदर साहब के साबिक सेक्रेटरी वक़ार अहमद साहब ने भी एक चिट्ठी लिख भेजी है। अगर सदर साहब इस तरह तो ना करें, मैंने कोई गड़बड़ नहीं की है, ये जो भी कुछ किया आपने किया, क्योंकि वो फाइलें अभी आप ही के चैम्बर में पड़ी हुई हैं, सेक्रेटरी ऑफिस में तो वो वापस भी नहीं आई। उनका मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है, आप इसको अदालत में ले जाएं, किसी और फोरम पे तहकीकात करा लें, मेरा कोई कसूर नहीं है। तो सदर साहब पे मुझे हंसी इस बात पर आ रही है। अब इस चीज़ से हट के कि वो भेजना चाहते थे, वापस नहीं भेजना चाहते थे, वो सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, आप सदर साहब की वो जुर्रत देखें, हिम्मत देखें कि बात तो कर ली है, नाम नहीं ले रहे कि किसका, उस सेक्रेटरी पे डाल दिया जिसके पास वापस फाइल ही नहीं गई। तो ये सदर साहब का हाल है। वैसे सारी पार्टी का यही हाल है। खुद इमरान खान साहब का भी, उन्हें परेशानी है, दीवार ऊंची नहीं है, रोटी का टाइम मुख्तलिफ है, मैं सोया हुआ होता हूँ, नाश्ता थोड़ा सा पुराना हो जाता है, मसाइल है ना, शहजादों वाले स्टाइल है, वो इन किस्म के चक्रों में पड़े हुए हैं। तो सदर साहब तो इन चक्रों में पड़े हुए हैं, वो तो नहीं बचा सके इमरान खान साहब को। लेकिन उनके बड़े हामी जनाब चीफ जस्टिस साहब मैदान में आ गए हैं। तो चीफ जस्टिस साहब ने तारीख मुकर्रर कर दी है, कल यानी 23 तारीख को वो इमरान खान साहब की अपील सुनेंगे कि जनाब मुझे तो ये सजा मिल ही नहीं सकती थी, सेशन कोर्ट ये केस ही नहीं सुन सकती थी, इसको रोक दें, बंद कर दें, मुझे बाहर निकालें। वो मजाक ही उड़ाते थे कि मुझे क्यों निकाला, और अब खान साहब कह रहे हैं किसी तरह मुझे निकालें, यहां से निकालें। तो जनाब चीफ जस्टिस साहब मैदान में आ गए हैं। उन्होंने 3 रुकनी बेंच बनाया जिसको वो खुद हेड करेंगे और देखें क्या करामत होती है अब। लेकिन वो तो कल होना है, उससे पहले आज ही
मरियम नवाज की ज़मानत मनसूखी की दरख्वास्त भी है। अच्छा, वैसे तो ज़्यादा चांस मुझे लगता है कि वो इस पर कोई ऐसा काम नहीं करेंगे, लेकिन वो है ना, जंग और मोहब्बत में सब जायज़ है, तो हो सकता है कुछ भी कर दें। वो ज़मानत मनसूखी की ऑर्डर भी दे सकते हैं, वो गिरफ्तारी का ऑर्डर भी दे सकते हैं। वैसे भी नून लीग की तरफ से इस वक्त जो सबसे बड़ा फेस है, जो क्राउड पुल कर सकता है एक लीडर, जो लोगों को इकट्ठा कर सकता है कोई लीडर, वो उनमें सिर्फ मरियम नवाज़ है। जब तक नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आ जाते, कम से कम उस वक्त तक, तो नवाज शरीफ साहब के आने के बाद और बात होगी, लेकिन उस वक्त तक मरियम नवाज साहिबा एक ऐसा फेस है जो सही एक पॉलिटिकल कैंपेन चला सकती हैं। तो हो सकता है, पता ना आपको, कि लेवल प्लेइंग फील्ड कोई उधर से भी चल पड़े ना, इसी तरह का चक्कर, लेवल प्लेइंग फील्ड करा लो। इमरान खान साहब तो अंदर हैं, ट्वीट नहीं कर सकते, व्लॉग नहीं कर सकते, इंटरव्यू नहीं दे सकते, बयानात नहीं इशू कर सकते, टिकटॉक पे नहीं जा सकते, इंस्टाग्राम अकाउंट फारिग पड़ा हुआ है, क्या करें बेचारे, इतने सारे अकाउंट बनाए हुए थे सोशल मीडिया के, तो उन सब से दूर है। तो फिर जो मुकाबले में है उसके लिए कोई बंदोबस्त किया जाए। तो ये सारी चीज़ें, वैसे तो उन्होंने और भी केस लगा लिए, राना सनाउल्लाह साहब का केस है, आता तारड़ साहब का केस है, ये सारे केस साथ साथ चलने हैं। और देखें बनता क्या है, बनेगा वही जो प्लान हो चुका है। चीफ जस्टिस साहब की स्टोरी जो है ना, उन्होंने कई दफ़ा कोशिश करके देख ली है, ज़ाहिर प्रेशर भी होता है ना, वो प्रेशर वही जो मैंने पहले बताया कि कम वक्त मार्शल भी तो नहीं लगाते, ऑडियोज पकड़ी गई थी, उसका भी कभी ना कभी फ्रांसिक होना है। एक तो चली गई है ना, बुशरा बीबी वाली तो फ्रांसिक पे हो रही हैं, वो तो आना ही है रिजल्ट, ये भी किसी ना किसी दिन बारी आ जानी है। 16 सितंबर कितनी दूर है, इस चीफ जस्टिस साहब ने घर तो जाना है ना, छुट्टी तो ज़ाहिर देखे मुलाजमत है, चले चीफ जस्टिसशिप है उनके पास, जज है, एक ना एक दिन तो जज ने रिटायर होना होता ना, और ये तो डे भी डिसाइडेड है। तो 16 सितंबर आई खड़ी है, 8 और 16 24 दिन रह गए हैं, तो फिर कुछ और फ्रांसिक भी हो सकते हैं। लेकिन जज साहब यानी चीफ जस्टिस साहब अकेले नहीं हैं जो रेस्क्यू के लिए आए हैं, उधर एक और जज भी हैं जिनके बारे में खबरें आ रही हैं, और वो हैं जज असजद जावेद घुराल साहब। उनके बारे में खबरें ये आ रही हैं मुख्तलिफ ज़राए से और सोशल मीडिया पर भी, कि वो पहुँचे हुए हैं लंदन और मोनस सिलाही से मुलाकात कर रहे हैं। ये वो जज हैं जिनके पास कोई केस लग जाए चौधरियों का तो रिलीफ ही रिलीफ, और जिनके पास कोई केस लग जाए शरीफ बरादरान का तो फिर रगड़ा ही रगड़ा। तो वो जज, उनकी ऑडियोज़ वीडियोज़ सारा शोर सारी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन वो अब लंदन पहुंच गए हैं मोनस सिलाही साहब से मिलने के लिए। मोनस सिलाही साहब क्या अपने अब्बा जान को कोई रिलीफ दिलवा सकेंगे? मुश्किल है थोड़ा सा, क्योंकि गेम अब जज असजद जावेद घुराल साहब के हाथ से निकल गया, उनसे ऊपर चली गया है। वैसे तो ऊपर वाले जो जजेस हैं उनसे भी थोड़ी सी ऊपर है गेम, लेकिन चले वहाँ तक बातचीत हो सकती है, काफ़ी सारे काम हो रहे होंगे। तो असजद जावेद घुराल साहब के बारे में बहुत सारी बातें होती रही हैं, घरेलू दोस्त हैं, पुराने हैं, आना जाना है, जो भी सारा कुछ था। तो हमने उनके भाई साहब की भी वीडियोस देखी हुई हैं। ये सारा कुछ देखने के बावजूद मुझे नहीं लगता कि वो परवेज़ इलाही साहब को कोई बड़ा रिलीफ दिलवा सकें। परवेज़ इलाही साहब को कल ही FIA के हवाले करके उनका रिमांड जो है 29 तारीख तक के लिए वो हो गया, 29 अगस्त तक के लिए, यानी अब हफ्ता भर और समझ लें आप, एक हफ्ता और, अब वो आराम से अंदर ही रहेंगे। अच्छा, ये सारी चीज़ें इसी तरह से चलती रहनी है। शाह महमूद कुरैशी साहब का रिमांड हुआ है, और असद उमर साहब के बारे में खबरें आती रही हैं, अभी कंफर्म नहीं हो रहा, लेकिन कि जी उन्हें छोड़ दिया, वो घर चले गए हैं। अच्छा चलें, मतलब असद उमर साहब कोई बहुत ही ख़ास बंदे हैं कि उन्हें इतना रिलीफ मिल रहा है, लेकिन वो मिल भी जाए तो उसका कोई बड़ा फ़ायदा नहीं होने वाला, मतलब उसका कोई फ़ायदा बराह रास्त इमरान खान साहब को नहीं होने वाला। वो मुश्किल है, वो अब लंबे अरसे के लिए अपने सारे केसेस भुगतते रहेंगे, उनका चलता रहेगा। हाँ, मैं जजेस के वाले से जो बात कर रहा था वो ये थी कि 130/139 नालायक जुडिशरी जिन्होंने कोई काम नहीं करना होता, मतलब जज साहब एक केस पर वो स्टेटमेंट आई कि मुझे दुख होगा कि अगर मैं अपने दौरे उसमें चीफ जस्टिसशिप में ना इसका फ़ैसला कर सका तो शर्मिंदगी होगी। हुजूर, जो 50,000 केस पड़े हुए हैं उन पे किसको शर्मिंदगी होनी है? वो इंसान नहीं है जिनके केसेस हैं। अच्छा, पॉलिटिकल केस भी देख लें, 2013 की असम्बली में जब 2014 में इमरान खान साहब के लोगों ने इस्तीफे दिए, उसका भी एक केस अदालत में पेंडिंग था। तो कल उसका फैसला आया है। फैसला यह आया कि वो जज, वो जब एक दफ़ा कल वो हेयरिंग के लिए लगा है केस,
तो वकील साहब ने बताया, सरकारी वकील ने, कि सर 2013 वाली असम्बली की मियाद 2018 में ख़त्म हो गई थी, तो उसके इस्तीफ़े मानने हैं, नहीं मानने, कबूल करने हैं, रिजेक्ट करने हैं, क्या करना है, उसका फ़ायदा कोई नहीं है, वो गुजर गया टाइम। तो फिर जज साहब ने कहा हाँ ठीक है, इसको वो कर दें ख़त्म, मतलब गैर मौसर करार देकर उसको ख़त्म कर दिया है। अच्छा, मसला ये है कि ये तो एक ऐसा केस था जो ख़त्म हो गया, जिससे किसी की बराह रास्त किसी की जान को, किसी के माली नुकसान, इस तरह के मसाइल नहीं हुए। 50,000 से ज़्यादा केस पड़े हुए हैं, लोगों की जानें अटकी हैं, पता चलता है सज़ा हो गई, भुगत लिया, फांसी लग गई, तब जाके केस की बारी आती है। और हमारे जज साहिबान पता नहीं किन चक्रों में पड़े हुए हैं, उन्हें सिर्फ इमरान खान की फ़िक्र होती है, उन्हें कोई भी जो हुकूमत हो, पॉलिटिकल चीज़ें हो। और हमारे तो बड़े बड़े जजेस बेचारे, वो मैं बेचारे तो क्या कहूँ, आप खुद ही सोच लें, कोई बड़ा ही फजूल सा लफ्ज़ सोच के कर लें कि वो एयरपोर्ट्स पे लोगों की वो शराब की बोतलें पकड़ने पहुंचे होते हैं, हॉस्पिटल्स में छापे मार के बोतलें बरामद कर रहे होते हैं, मगर उन्हें कोई फिक्र नहीं कि लोग जुल्म सितम का शिकार है, उनके केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, क्या हो रहा है। अच्छा, वैसे एक अदालत ने एक और काम भी किया, वो जड़ावाला केस जो है उसकी भी समाअत मुकर्रर कर दी है। जड़ावाला केस के हवाले से कल वज़ीर आज़म साहब गए हुए थे और परसों वज़ीर आला साहब ने वहाँ चर्च में अपनी कैबिनेट का इजलास किया। अच्छा, उसमें कुछ थोड़ी सी पॉजिटिव चीज़ें जिनका मैं जिक्र करना चाह रहा हूँ कि वज़ीर आला साहब जो अपनी कैबिनेट को लेकर गए, वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने वहाँ पर इजलास किया। ज़ाहिर है उनसे हमदर्दी का इजहार किया, यकजहती का इजहार किया, जो माली इमदाद वाला मामला है वो भी चल रहा है, और इस अज़्म का इरादा किया कि हम ऐसा आइंदा कोई अमल रोकने से की कोशिश करेंगे कि ऐसा ना हो, दोबारा कोई ऐसा वाक़या ना हो। यही कल वज़ीर आज़म साहब जब गए, उन्होंने भी ऐसी ही तकरीर फरमाई और उन्होंने भी कहा कि जी हम कोशिश करेंगे ऐसा कभी ना हो आइंदा, और सज़ा मिलेगी और ये सारी चीज़ें। और सब लोगों को स्टेज पर बुला रहे थे, तो बड़ा अच्छा एक जेस्चर था कि वो हर आदमी को गले मिल रहे थे। मतलब एक हम देखते रहे ऐसी चीज़ें भी कि लोग टांग पर टांग रखे अपनी चेयर पे दूर बैठे हुए हैं, और जिनसे इजहार अफसोस करना होता है या हमदर्दी करना होता है, उन्हें लाके सामने ज़मीन पर बिठाया होता है या सामने बिठाया होता है। उसके बजाय वज़ीर आज़म साहब ने भी एक अच्छा जेस्चर दिया, वो एक एक बंदे से फ़र्दन फ़र्दन गले मिले हैं, उन्हें तकरीर की, वो तो सारा कुछ किया है। अब सुप्रीम कोर्ट में भी केस की समाअत होनी है। हमें ओवरऑल माशरे में देखना होगा कि कानून की अमलदारी होनी चाहिए, किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, और कानून की अमलदारी से मुराद हर किस्म की है। हाँ, जो कवानीन जिसको नहीं पसंद, हमारी सियासी जमातें बहुत बातें करती हैं, उनको तब्दील कर लेना चाहिए। और जब भी तब्दील करें, एक बात का ख्याल रखिएगा कि सदर साहब से साइन करा लीजिएगा, वरना बाद में सदर ने मुकर जाना है। शुक्रिया।